मेरी दूसरी माँ नरेंद्र मोदी, और वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया और वो कानून की वजह से आज मैं इस कुर्सी तक आ पाया। अभी आपके मीडिया में बोल रहा हूँ, अभी देखिएगा जब इसमें कुछ लोग कमेंट करेंगे, अरे इस किस किन्नर को बिठा लिया, किस छक्का को बिठा लिया, किस मीठे को बिठा लिया, किस हिजड़े को बिठा लिया, ये तो पहचान नहीं है मेरी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं पुष्पराज। साहित्य और समाज में किन्नरों को अक्सर थर्ड जेंडर के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो मानवीय संवेदना और भावनात्मक क्षणों को जुड़े होते हैं। सही है। कई कहानियां इस बात को भी उजागर करती है कि बचपन में पहचान छिपाने का दबाव भी रहता है और बड़े होने पर परिवार व समाज से बहिष्कार का दंश भी कैसे झेलना पड़ता है। तो हमारे साथ बिहार सरकार के ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड में उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर कल्याण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजन सिंह इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि आखिर जब वो इतने बड़े पद पर बैठे, इतने बड़े मुकाम हासिल किए, तो उनसे जो अपेक्षाएं थी, उनसे जो उम्मीद थी समाज को, वो कहां तक पहुंची है और आप आगे आने वाले समय में क्या करेंगे उनके लिए? हम लोगों की पहचान तो हमेशा से द्वंद्व दर्जे की रही है। पहली पहचान, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो पहली पहचान जब मेरे को मेरी माँ के गर्भ से जन्म मिला, तब मुझे पहली पहचान मिली। राजन, रजनी, ये पहचान मिली। समाज ने तिरस्कार किया, घर से निकाल दिया गया, सड़कों पे भटका, स्कूल में जगह नहीं मिली, कॉलेज में नाम लिखवाने का कोई प्रोविजन नहीं था। तो पहली पहचान तो ये मिली। दूसरी पहचान मुझे दूसरी माँ से मिली। मेरी दूसरी माँ नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। मैं उन्हें प्रधानमंत्री नहीं मानता, मैं उनको माँ कहता हूं, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे का दर्द समझ सकती है। मैं सड़कों पर शौचालय बोलता था, सड़कों पे शौचालय मांगता था अपने समाज, अपने लोगों के लिए। तो मेरी दूसरी माँ ने मेरी पुकार को सुना और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। और वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया और उसके बाद में देश में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बना, और वो कानून की वजह से आज मैं इस कुर्सी तक आ पाया। क्योंकि मैं तो मूत्रालय, शौचालय मांगता था सड़कों पर, और देश के प्रधानमंत्री जी की नजर पड़ी और मुझे बिहार में पूरा का पूरा मंत्रालय ही दे दिया। तो ये मेरी दूसरी माँ ने मुझको दी। पर लड़ाई अभी बहुत आगे तक की है और सब लोग अब धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, हमारे लोग शिक्षित हो रहे हैं, और देखिए आगे चल के बहुत चीजें होंगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा राजन सिंह कि आपका जो पहला इतिहास भी रहा है, जब इस यहाँ तक पहुंचने में आपने काफी कहें तो एक बलिदान भी दिया है। आपने पार्लियामेंट में जो है वहां पर नंगा भी हुआ है, पार्लियामेंट नहीं जहां पे आप नामांकन करने गए थे। तो क्या भारत में ये करना उचित है? क्या इससे ही लोगों को आवाज मिलती है? क्या इससे ही लोगों को मजबूती मिलती है कि वो कहीं भी नंगा हो जाए और सरकार उसकी आवाज को सुन लेगी? क्या ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ होता है, या सही है या गलत है ये? मेरे लोग नंगे ही होते हैं, उनकी पहचान नंगों से कर दी गई है। आज जो रेलवे स्टेशन के पीछे जितने पुल हैं, उनपे अगर कोई नंगा हो रहा है, निर्वस्त्र हो रहा है, तो उन लोगों की पहचान कीजिए कौन है। वो हमारे लोग हैं, हमारे किन्नर लोग हैं। आज जिन लोगों को कल खाना खाना है और उसके लिए नंगा होकर सेक्स वर्क करना पड़ रहा है, वो लोग कौन है? वो हमारे लोग हैं। जिनको स्कूलों में जगह नहीं मिल रही और उनको नंगा होना पड़ रहा है, तो वो कौन लोग हैं? वो हमारे लोग हैं। हमारी पहचान नंगे से कर दी गई है। अगर हम वस्त्र ना उतारे तो हमारे लोगों को कोई पुलिस में केस नहीं रजिस्टर होता है। सबसे ज्यादा जिसका बलात्कार किया जाता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, और पुलिस थानों में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, इस तरीके के नंगे लोग हैं। हमारे को लोग कपड़े में नहीं देखना चाहते, हमारे को लोग निर्वस्त्र ही देखना चाहते हैं। कपड़ा हमें पहनाने का अगर लालसा होता तो इतने सालों तक जो कांग्रेस की सरकार चली, वो कभी तो हमें कपड़ा पहनाने के बारे में सोचती। आजादी के 75 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आपके लिए? क्या किया? आपके समाज के क्या किया? अगर कांग्रेस करती तो राजन सिंह को द्वैम दर्जे आजादी के 75 वर्षों बाद दो पहचान के साथ जीना पड़ता।
राजन सिंह की पहचान क्या है? देश में हजारों हजार आईएएस आईपीएस हैं, एक किन्नर आईएएस आईपीएस नहीं है, एक किन्नर डॉक्टर नहीं है, एक किन्नर जज नहीं है, एक किन्नर सिपाही चपरासी नहीं है। वो तो भला हो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और बिहार में हमारे नीतीश कुमार जी जब थे तो पहली बार जब मैं बिहार में ट्रांसजेंडर बोर्ड का वीसी बना, उसके बाद बिहार में 3 किन्नर लोगों को दरोगा बनाया गया। तो परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये लड़ाई पहचान पर ही अटकी हुई है। हमारी तो पहचान ही नहीं है कोई, तो हमारी पहचान से ही लड़ाई शुरू। आज आपको पहचान मिल गई ना? ये पहचान नहीं, तो पद और कुर्सी पहचान नहीं होती। पहचान होती है आत्मसम्मान, स्वाभिमान की पहचान। राजन सिंह आपके सामने अभी जब बोल रहा हूं मैं, अभी आपके मीडिया में बोल रहा हूं, अभी देखिएगा जब इसमें कुछ लोग कमेंट करेंगे, अरे इस किस किन्नर को बिठा लिया, किस छक्का को बिठा लिया, किस मीठे को बिठा लिया, किस हिजड़े को बिठा लिया। ये तो पहचान नहीं है। मैं भी अपनी माँ के ही पेट से जन्मा हूं, जैसे आम लड़का और लड़की जन्मते हैं। तो मुझे स्कूल में क्यों नहीं टीचर लोग पढ़ाते हैं? अच्छा राजन जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार विकलांगों के लिए जो है उनके लिए एक नामांकन किया था, दिव्यांगजन, तो आप लोग भी कुछ ऐसा मेरे मन में सवाल इसलिए आया क्योंकि एक बार मेरी बात हो रही थी कहीं पर, उन्होंने बोला था कि हमारे लिए भी ना, शायद भजनपुरा की कोई थी किन्नर समाज से, उन्होंने बोला हमारे नाम को भी ना थोड़ा सा बदल देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ऐसा कुछ होना चाहिए था? प्रधानमंत्री जी जितना काम कर रहे हैं इस विषय पर, वो बहुत बड़ा काम है। अगर प्रधानमंत्री जी अगर इस विषय में नहीं काम करते तो मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठा होता। नाम बदलने से नहीं होगा। हमारे लिए सम्मान की लड़ाई है। पहले महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज बेटी पढ़ भी रही है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बन रही है बेटियां। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत कर दी है। ये शुरुआत बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी, लेकिन शायद ये इतनी देर से हो रही है। शायद अब कुछ बदलाव। अच्छा, ये किस्सा बड़ा मशहूर है कि जब आपको कार्यालय नहीं दिया गया तो आपने क्या किया कि कल्याण मंत्री थे ना वो, हाँ, समाज कल्याण मंत्री, उनके घर को ही बोल दिया इसको ही मैं कार्यालय बना दूंगा। वो मदन सहनी जी उस समय थे, समाज कल्याण मंत्री होते थे नीतीश सरकार में। बोर्ड की बैठक चल रही थी और मैंने कहा कि भाई हमारे को भी जितना महिला आयोग का जितना बड़ा कार्यालय उतना बड़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है। तो मैंने घोषणा कर दी थी कि अगर 3 दिन के अंदर नहीं होगा तो समाज कल्याण मंत्री को घर से बाहर निकाल देंगे और उनके गेट पर ही किन्नर कल्याण बोर्ड का ऑफिस बनाएंगे। अच्छा। और उसके बाद सरकार को देना पड़ा। तो लड़ाई शुरुआत हुई है। शायद उनकी मानसिकता ये थी उस समय, और उनको किन्नरों का अभिशाप भी लगा, वो फिर मंत्री नहीं बन पाए। समाज का लग गया। हाँ, अभिशाप लगा। जैसे जब मैं चुनाव लड़ रहा था और मैंने अरविंद केजरीवाल जी को अभिशाप दिया था कि अब दोबारा इनकी सरकार बनेगी नहीं, और नहीं बनी। तो इसीलिए जो लोग धर्म का काम करेंगे, जो न्याय का काम करेंगे, जो शोषित वंचित को काम करने का काम करेंगे, वो लोगों को का सरकार बनेगा, और जो लोग नहीं करेंगे उन लोगों का नहीं बनेगा। डॉक्टर राजन सिंह अपने समाज के लिए आगे क्या करेंगे? बहुत कुछ। शौचालय से संसद तक के लिए काम करना है। शौचालय मेरे को 2 आंखें मिली हैं। एक तरफ से मैं मूलभूत सुविधाओं को कैसे मिले हमारे समुदाय को, शौचालय, स्कूल, रोजगार, नौकरी, प्रशिक्षण, उनको पढ़ने का, कॉलेज का, विश्वविद्यालय का। एक आंख से हम संसद देखते हैं, क्योंकि जब तक हमारे लोग संसद और पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं होंगे तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग भीख मांगे, हम लोग नहीं चाहते हम ट्रेनों में छीना झपटी करें, हम नहीं चाहते कि हम लोगों के यहाँ पर, हम लोगों को तो भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि आप लोगों को प्रेम दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम लोग छीना झपटी वाले लोग नहीं है। लेकिन जब हमारे को कोई काम ही नहीं मिलेगा, जब हमारे को सरकार कहीं पर नौकरी में आरक्षण ही नहीं देगी, तो हम लोग क्या करेंगे? लड़ेंगे, 100 करोड़ का कानूनी नोटिस भेजेंगे फिर से सरकार को। पहली बार बिहार में आजादी के 75 वर्षों बाद ये घटना हुई थी पूरे देश में, कि पहली बार मैंने अपनी सरकार को, जिसने मुझको अपॉइंट किया था, मैंने सीएम को 100 करोड़ का नोटिस भेज दिया था। पूरा उस समय काफी प्रसिद्ध हुआ था ये वाक्य। लेकिन सीएम को भी देखिए कितना धर्मवान थे कि भाई हमने उनको नोटिस भेजा तो इसलिए उन्होंने मुझको ये नहीं कहा कि इनको हटा दीजिए, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। यही तो धर्म है, यही तो हमारी सनातन की परंपरा है, सनातन की सरकार है, जो सनातन में विरोध को स्वीकार करती है और समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करती है। सम्राट चौधरी कैसे देखते हैं आपके समाज को और आपको?
मेरी तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई सम्राट जी से, तो मैं उनके विषय में क्या बोलूं। लेकिन सम्राट जी क्योंकि खुद वंचित समुदाय से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, उन्हें हमारा दर्द पता है, इसीलिए आज उन्होंने हम लोगों को सब सुविधाएं दी। सम्राट जी, अगर मैं कभी आपको बोल रहा हूं, मैं कभी नहीं मिला हूं उनसे, लेकिन स्पष्ट है वो मुझसे 2-3 बार मुलाकात किए हैं, मुझसे 2-3 बार फोन पे अपने आप खुद फोन करके, कभी भी कोई समस्या होती है खुद कॉल कर देते हैं। मुख्यमंत्री होकर, मैं तो एक विभाग का छोटा सा वीसी हूँ, मुझे खुद कॉल कर देते हैं। अच्छा, हम लोग अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, सरकार ने मुझे भी वहीं घर दे रखा है जहां उनका है, तो इसीलिए बड़े, क्योंकि वो पिछड़े हैं तो उनको दर्द पता है उस चीज का, तो इसीलिए मेरे को बड़ी खुशी है कि नए मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी पहली बार सरकार बनी है भाजपा की, तो बहुत सारे परिवर्तन होने हैं। बहुत सारे परिवर्तन होने हैं और सरकार में भी ये जा चुके हैं। किन्नर समाज की अपेक्षाएं जो हैं इनसे काफी होंगी। जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो तो देश में हर लाभ उठा रहे हैं, सरकार उनके लिए काम कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार इन समाज के लिए क्या कार्य करती है। नमस्कार।